है ना जिंदों में न मुर्दों में कमर के आशिक, है ना जिंदों में न मुर्दों में कमर के आशिक, ना इधर के हैं इलाही ना उधर के आशिक। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और अमेरिका के बरसों पुराने ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए हैं। अमेरिका जिस इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर गजा को हड़पना चाहता था, उसी गजा के नाम पर अब बगले झांक रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को अपना बनाने के लिए, गजा को हड़पने के लिए, इजराइल की मदद करने के लिए मंसूबा तैयार किया, तब से ही फिलिस्तीनियों के साथ साथ पूरे अरब जगत को इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर हमारा आने वाला कल कैसा होगा। सऊदी अरब समेत तमाम अरब एक हो गए हैं। वो अरब देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, जो बीते 15 महीने से तमाशा देख रहे थे, जो सिर्फ लानत, मलामत और निंदा से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। वही अब अरब के देश एक होकर फिलिस्तीन के बारे में सोच रहे हैं। वो गजा को लेकर ट्रंप के बनाए गए मंसूबे को नाकाम करने के लिए खुद का मसौदा तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका खुद की इज्जत बचाने के लिए फिलिस्तीनियों के आगे सरेंडर हो गया। खुद ही आगे आकर फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा है। पर अरबों को ट्रंप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। अरब अपनी मीटिंग कर रहे हैं। पहले तो मिडिल ईस्ट के खास मुशीर स्टीव विटकॉफ ने ट्रंप के हवाले से सफाई पेश की, लेकिन अब खुद फूफा ट्रंप ने मोर्चा संभाल लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बहुत ही पाक, शफाक और गजा का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने के लिए फिलिस्तीनियों के हक में बयान दे रहे हैं। पर सवाल तो उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स ने अपने कदम गजा से क्यों हटा लिए? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कोई और खुरापात चल रही है जिसकी वजह से उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़ रहे हैं? आखिर क्यों फिलिस्तीनियों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? आखिर क्यों फिलिस्तीन के नाम पर अरब हो रहे हैं एक? आखिर क्यों ट्रंप की बात सुनकर भी अमेरिका पर नहीं हो रहा भरोसा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। 2 हफ्ते तक पूरे अरब जगत में अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया इतना बदल गया कि वो कुछ ज्यादा ही फिलिस्तीनियों की चिंता करने लगे हैं। इतना तो खुद फिलिस्तीनी भी अपनी चिंता नहीं कर रहे जितना उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप फिक्र कर रहे हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास सफीर के जरिए फिलिस्तीनियों के सामने वजाहत पेश की, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज कहा कि गजा पर कब्जा नहीं करना चाहता है। उनकी नीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दुनिया सोच रही है। वो गजा के काम कर रहे हैं, वो गजा पर अपने प्लान को नहीं थोप रहे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज रेडियो के ब्रायन किलमेडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। ये मेरी योजना है, मुझे लगता है कि ये योजना वास्तव में काम करती है, लेकिन मैं इसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं बस बैठकर इसकी सिफारिश करूंगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी जाहिर कर दिया कि वो मिस्र और जॉर्डन के फैसले से बहुत हैरान है। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जिस मिस्र और जॉर्डन को अमेरिका हर साल अरबों डॉलर भेजता है, वही मिस्र और जॉर्डन उनके फैसले के खिलाफ हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर गजा के लोगों को गजा में रहने का एक अच्छे सोसाइटी में रहने विकल्प दिया जाए तो वे वहां चले जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि गजा बहुत ही शानदार इलाका है, पता नहीं क्यों इजराइल ने इसे छोड़ दिया है। यानी एहसान जता रहे हैं कि इजराइल को इसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस पर कब्जा कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने बार बार अमेरिका से गजा पर कब्जा करने और वहां के लोगों को हटाने की बात कही, ताकि इस इलाके को मिडिल ईस्ट के रिवेरा के तौर पर फिर से बनाया जा सके। हालांकि ट्रंप के इस मंसूबे को अरब ने खारिज कर दिया है और इसे नस्लीय सफाई के तौर पर देखा जा रहा है, जो अमेरिका और अरब के रिश्तों में दरार की सबसे बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि 7 अरब देशों के नेताओं ने गजा के भविष्य के लिए योजना तैयार करने के सऊदी अरब में मीटिंग की है। जुमे को रियाद में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसका मकसद ट्रंप द्वारा उठाई गई इस योजना का जवाब देना था, जिसमें अमेरिका गजा पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वहां के लोगों को जबरन दूसरे इलाके में भेजना चाहता है। अब नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। अरब नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये फिलिस्तीनियों के अपने फैसले लेने के हक में कई सालों से चली आ रही मेहनत को बेकार कर देगा। ऐसा करने पर गजा के लोगों को हक को छीनना होगा, जो कि सरासर नाइंसाफी होगी और इस इलाके में जंग की वजह बनेगा। अरब के नेता 4 मार्च को मिस्र की राजधानी काहिरा में होने वाली अरब लीग की मीटिंग में एकजुट होकर वैकल्पिक योजना पेश करना चाहते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद बैठक बुलाई थी, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी,
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कुवैती अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल सबा और बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने हिस्सा लिया। ये अरब की वो ताकतें हैं जो एक होकर अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसे खारिज करने की हिम्मत शायद ही अमेरिका में हो। लेकिन मीटिंग में शामिल किसी भी देश ने कोई आधिकारिक ब्यौरा जारी नहीं किया। यह भी जाहिर नहीं हो सका कि किसी योजना के बारे में इतनी आपसी सहमति बनी या नहीं। अल जजीरा से बात करते हुए रियाद स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिडिल ईस्ट के अनुसंधान निदेशक अब्दुल अजीज अल घाशियान ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में शामिल सभी देश ये निर्धारित कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन को कैसे जवाब दिया जाए, जो नेतन्याहू का आंख मूंद कर समर्थन करने की कोशिश करने में लगभग गर्व महसूस करता है। उन्होंने कहा, और हमारे पास इजराइल में एक प्रधानमंत्री है जो वास्तव में अपना भाग्य आजमाने और अपने प्रयास को अधिकतम करने का प्रयास कर रहा है। अल गाशियान ने कहा कि अरब नेतृत्व वाली कोई भी योजना अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा के बीच अंतर नहीं कर सकती, जिसमें फलस्तीनी आत्मनिर्णय का रास्ता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये भी है कि सभी चीजें आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं और हमें इसके बारे में और अधिक परस्पर जुड़े हुए तालमेल पूर्ण तरीके से सोचना शुरू करना होगा। हालांकि गौर किया जाए तो अरबों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि अमेरिका जितना कह रहा है उस पर वो कितनी देर तक कायम रहेगा, क्योंकि गैर अरब पर पहले से ही अरब के लोग भरोसा नहीं करते। अरब केवल अरब पर ही भरोसा करता है और फिलिस्तीन अरब का हिस्सा है। ऐसा भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना कह रहे हैं वो उस पर हमेशा के लिए कायम रहेंगे। मिसाल के तौर पर यूक्रेन को देख लीजिए। कल तक यही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था, लेकिन हुकूमत बदलते ही अमेरिका ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज यूक्रेन अकेला हो गया। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो उसे धोखा देकर उसके दुश्मनों के साथ जा मिले और बेचारा यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है। अरब भी इस बात पर गौर कर रहे हैं, इसलिए वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहते। अब खुद को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वैसे भी अरबों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। अब देखना यह है कि इनकी एकता कितने देर तक कायम रहती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुके जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुके जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।